हेलो। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की सात अवस्थाएं। ये रेनबो एक पुस्तक का नाम है, ट्वेल्थ में कंपलसरी इंग्लिश में बुक फर्स्ट है ये, जिसमें 15 नंबर में लेसन नंबर 15 एज ए पोयम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है ये पोयम। और ये रही आपकी सामने सेवन एजेस ऑफ पोयम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, तो पढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करें आगे, विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छे कवि, नाट्यकार, अभिनेता और नाटककार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने नाटकों में, अपनी कविताओं में, मतलब अपने इनके खुद के वर्क में काफ़ी अच्छा वर्क करते हुए काफ़ी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी हैं जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। मेरे खुद के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो ये वो व्यक्ति है जो शॉर्ट टाइम में, बहुत लॉन्ग टाइम इसने फेमस और इसने प्रसिद्धि हासिल करी। डायरेक्ट बात करते हैं। ये जो पोयम है आपके सामने, ये एज यू लाइक इट का एक प्रसिद्ध मोनोलॉग है, बहुत ही फेमस मोनोलॉग है। और ये एक दुखी आत्मा, जिसको हम कहेंगे जैक्स, द्वारा बोली गई है उस नाटक के माध्यम से। और इसके अंदर सात अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। ऑल द मैन वर्ल्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड विमेन मियरली प्लेयर्स, यानी सभी इस मनुष्य इस संसार में रहते हैं, जो मनुष्य, जो आदमी, औरत वगैरह सब जो रहती है, वो केवल एक प्लेयर्स हैं। और वो संसार जो पहले हमारे सामने फर्स्ट लाइन में दे रखा है, वो ये सारा संसार को भी एक स्टेज मानता है कि सारी दुनिया एक रंगमंच है, एक मंच है। इस दुनिया के सभी स्त्री पुरुष एक केवल अभिनेता हैं और अभिनेत्रियां हैं। आगे देखिए, दे हैव दियर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, उनका खुद का एक प्रवेश होता है और वो प्रस्थान कर जाते हैं, अर्थात वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई भूमिकाएं अदा करता है, यानी उनके अलग अलग रोल होते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, और उनको ये भूमिकाएं, ये अभिनयों को जीवन की सात अवस्थाएं मानी गई हैं, सेवन स्टेजेस माना गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, सबसे पहले तो वो शिशु के रूप में, यानी शैशवावस्था, इन्फेंट के रूप में, जिसमें वो जो नर्स होती है, जो धाय माँ होती है, उसकी बाहों में, उसकी भुजाओं में रोता हुआ, यानी म्यूलिंग, उल्टी करता हुआ, यानी प्यूकिंग, इसकी अवस्था में रहता है। उसके बाद देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, और फिर उसके बाद स्कूल जाने की अवस्था आ जाती है अपने बस्ते के साथ। तो वह शिकायत करता है, यानी वाइनिंग, WHINING, यानी शिकायत करता हुआ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आनाकानी करता है। उसके साथ उसका सैचल यानी बस्ता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका जो चेहरा है वो बड़ा ही चमकदार, सूरज सुबह के समान है, एक मॉर्निंग की तरह है, चमकते हुए सुबह सुबह चेहरे के समान। और उसकी स्थिति क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी रेंगते हुए घोंघे की प्रति जैसी है, क्योंकि वो जाने में आनाकानी कर रहा है। क्योंकि आगे वाली लाइन है अनविलिंगली टू स्कूल, यानी स्कूल में जाने में इसकी कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छा से आगे बढ़ता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेंस विद अ वोफुल बैलेड, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर अवस्था आती है एक युवा प्रेमी की। युवा प्रेमी, जिसमें वो प्रेमी के रूप में एक जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है,
यानी लंबी लंबी सांसें लेता है, तड़प है उसके मन में। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, विद ए वॉफुल बैलेड, उसकी याद में दुख भरे गीत गाता है, और दुख भरे गीत गाने के साथ मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की आईब्रो की यानी उसकी जो भौहें हैं उनकी प्रशंसा करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो यानी उसकी प्रशंसा करता है, और उसके बारे में उसकी प्रशंसा के गीत गाता है। वॉफुल यानी दुख भरे, जब वो नहीं होती है तो दुख भरे गीत गाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक अ पर्ड, जीलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। फिर वो एक सैनिक की भांति है, अजीब अजीब संकल्प लेता है, जैसे देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ यानी शपथ लेता है, बियर्ड लाइक अ पर्ड, और उसकी जो दाढ़ी उसने बढ़ा रखी है वो एक तेंदुए के समान है, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उसके समान दिखती है, यानी थोड़ा जबरीला नज़र आता है। जीलियस एंड ऑनर, बड़ा ही सम्मान पाने के लिए ईर्ष्यालु होता है। सडन अचानक, और क्विक बड़ा तेज, इनक्वेरल झगड़े करने में एक नंबर, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और सदैव इस प्रकार की प्रतिष्ठा की तलाश में रहता है जो बबल है, यानी जिसकी जो कहते हैं कि बबल का मतलब जो तुरंत उत्पन्न हो और तुरंत समाप्त हो जाए, यानी ऐसी प्रतिष्ठा जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, खोखली है। फिर इवन इन द कैनन माउथ, और इस चक्कर में तो वो तोप के मुंह में जाने से भी नहीं डरता, इसका मतलब वह मृत्यु के मुंह में जाने से भी नहीं डरता है। फिर देखिए, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली, फिर वह एक न्यायाधीश बन जाता है। जस्टिस यानी न्यायाधीश बन जाता है, उसका पेट गोल गोल हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, तोंद वाला व्यक्ति बन जाता है, और उसका जो पेट है विद गुड कैपन लाइन, वह नर चूजों के मांस से भरा रहता है। कैपन लाइन यानी गुड कैपन के नर चूजे के मांस से भरा रहता है, चिकन वगैरह ज़्यादा खाता है। विद हिज आइज सर्वर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फिर उसकी आंखें कठोर व तीक्ष्ण होती हैं। उसकी आंखें सर्व यानी कठोर होती हैं, और तीक्ष्ण यानी बहुत ही बारीकी से बात करने वाला, देख रेख करने वाला, ठीक है। और इस चक्कर में फिर आगे बढ़ते हैं। कैपल लाइन यानी उसके पेट में बहुत सारे नर चूजे भरे पड़े हैं, यानी काफ़ी सारे चिकन खाया है। विद आइज सर्वर, उसकी आंखें बड़े गंभीर हैं, तीक्ष्ण हैं। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो दाढ़ी है वो एक फॉर्मल कट, औपचारिक, एक सेट करके दाढ़ी, मतलब उसने सेट कर रखी है दाढ़ी को, कट लगाकर एक अच्छा दिखने के लिए, और एक शेप लिए हुए फॉर्मल कट में। फुल ऑफ वाइज साज, सा SAWS, यानी उसकी जो बातें हैं उसमें कहावतों का उपयोग ज़्यादा करता है वो, यानी वह बुद्धिपूर्ण रूप से अपनी बातों को समझाने के लिए कहावतों और उक्तियों से पूर्ण रूप से, यानी हर चीज़ को लिए वो एक उदाहरण देगा, बढ़िया से बढ़िया वो प्रोवर्ब या कि कोई कहावत बोलेगा, ठीक है। मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरण देगा। एंड SAWS यानी कहावतें। उसके बाद एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अभिनय पूरे करता है अपनी इस स्टेज का। द 6th स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंथलोन। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, उसकी अपनी न्यायाधीश की भूमिका निभाने के बाद वह आगे बढ़ते हुए अगली जो अवस्था आती है 6th स्टेज, उसमें उम्र की 6ठी अवस्था में वह एक पतले दुबले, उसका शरीर अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है,
और दिखाई देने में बड़ा ही भद्दा है। ठीक है। 6 स्टेज में इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। स्लीपर्ड पैंटालून एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति, स्लीपर्ड यानी चप्पल पहने हुए हैं, लीन यानी दुबली पतली। ठीक है। शिफ्ट यानी स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद विद स्पेक्टिकल ऑन नोज, और उसकी नाक के ऊपर चश्मा आ जाता है एक। ठीक है। चश्मा पहने हुए हैं, चढ़ जाता है, मतलब उसकी आंखें भी कमज़ोर हो गई है। उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसके बगल में तकिया लगा रहता है, उसको बैठने की बस की नहीं है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। फिर देखिए, तथा जवानी में, जो जवानी में उसने, जवानी के दिनों में जो उसने संभल कर रखी गई जो जुर्राबे हैं, तथा उसकी जो सिकड़ी हुई यानी वो कमज़ोर पड़ी हुई टांगों के लिए अत्यधिक बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस यूथफुल होज वेल, होज का मतलब जो उसके परिधान हैं, जुर्राबे हैं, जो संभाल कर रखी गई थी, अब वो उसके पैरों में नहीं आती, ढीली आती है। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पाउच ऑन साइड का मतलब ये भी है कि अब उसकी जो झुर्रियाँ पड़ गई है, खाल लटक गई हैं प्रत्येक साइड, उसके गाल हाथ पैर सब जगह, इसका ये भी अर्थ है। और यहाँ पर इसका ये भी अर्थ लगाया जाता है कि जब बैठता है तो वो तकिए के सहारा लेके बैठता है, उसकी शरीर में बस की नहीं है, उसकी शरीर के अंदर अब इतना दम खम नहीं रहा। फिर देखिए, फॉर इज श्रंक शैंक यानी सिकड़े हुए, शैंक यानी टांगे, एंड इज बिग मैनली वॉइस, अब उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ अब बच्चों जैसी हो गई है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, किस प्रकार से टर्निंग अगेन, दोबारा बदल गई है, दोबारा से बच्चे, पहले हम बच्चे ही थे तो हमारी आवाज़ पतली होती थी, अब दोबारा से वो उसी अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है जिसमें चाइल्डिश यानी बच्चे के समान, ट्रिबल यानी छोटी, ट्रिबल पाइप यानी ऊंची और पतली छोटी छोटी जो आवाज़ आती है बच्चे जैसी, वो हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि आगे बढ़ते हुए इसमें क्या बताया गया है कि हिज लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसका जो आखिरी यानी सॉरी द एंड विसिल इज इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ में एक क्या कहते हैं, विसिल यानी एक सीटी की आवाज़ आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसकी आखिरी जो क्षण है, आखिरी जो दृश्य है, दैट एंड्स इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो एकदम सातवीं अंतिम अवस्था की ओर आगे बढ़ता है, और ये घटना जीवन का अंतिम अंत कर देती है। इन एंड्स यानी ख़त्म हो जाता है, उसकी सारे जीवन की जो अजीब व गरीब और बहुत सारी घटनाओं से भरी हुई जो उसका इतिहास है वो ख़त्म यानी समाप्ति की ओर है। सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन करता है मतलब कि विस्मृति, सब कुछ एक तरह से गायब हो जाना। चाइल्डनेस का मतलब है बचपना आ जाता है उसकी अवस्था में। सेंस टीथ यानी के बिना या ख़त्म या कमज़ोर या लुप्त, टीथ झड़ने लग जाते हैं, टीथ का भी अब उसने झड़ना शुरू कर दिया, टीथ भी अब कमज़ोर पड़ गए, आइज़ कमज़ोर पड़ गई, सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग, सभी चीज़ कमज़ोर पड़ गई, उसका स्वाद भी चले गया, उसकी आंखें भी चली गई है। तो ये आपके विलियम शेक्सपियर की ये एक कविता, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा।